देखिए हमारे पास जो है एक टॉपिक थी जिसको पढ़ाया जा चुका है पहले भी, लेकिन आज एक मॉडल हमारे सामने है तो बच्चों ने बनाकर उसको प्रस्तुत किया है। तो एक बार फिर से उस टॉपिक को रिपीट किया जा रहा है। इसमें कहा गया कि व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत के अनुसार जो है जब बाएं हाथ के प्रतिरोधों का अनुपात दाएं हाथ के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है तो हम कहते हैं कि जो ब्रिज दिया गया है वो संतुलित अवस्था में, ठीक है। इसकी कुछ कंडीशन होती है संतुलित अवस्था में होने की। कह रहा है कि इस स्थिति में जो गैल्वेनोमीटर लगा होता है यानी इसके विकर्ण में जो गैल्वेनोमीटर होगा इसमें कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा, यानी इसकी जो निडिल होगी वो बिल्कुल विक्षेपित नहीं होगी, ना हिलेगी ना टूटेगी, ठीक है, ऐसे पड़ी रहेगी। फिर कह रहा है कि इसमें 4 प्रतिरोध होते हैं। तो देख लो ये आपके पास 4 प्रतिरोध है P, Q, R और S, ठीक है। इसमें एक जो है अज्ञात प्रतिरोध होता है, उसी प्रतिरोध का हमको मान निकालना होता है, ठीक है। सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर S प्रतिरोध का मान हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम फार्मूला हमारे पास है व्हीटस्टोन के आधार पे P/Q बराबर R बटा S। इसी S की वैल्यू हमको निकालना होता है, ठीक है। तो S की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला आ जाएगा S बराबर R बटे P/Q। समझ में आया कि नहीं? तो ये था आपका जो है टॉपिक व्हीटस्टोन सेतु का। इस पर आधारित एक मॉडल है आवश्यक वहीं चला जाए और भी अपने साथियों के साथ में मिलकर व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित ये मॉडल है। अभी हमने इसके बारे में टॉपिक को समझाया है। इसमें भी देखिए इन्होंने सर्किट भी बनाया है, बहुत अच्छा इनका मॉडल बना हुआ है। सर्किट में इन्होंने 4 प्रतिरोधों को दर्शाया है P, Q, R और S, ठीक है। इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। सपोज कर लीजिए यहाँ बैटरी या एसी करंट है, यहाँ से धारा प्रवाहित होती है तो I1 धारा यहाँ पर आने के बाद I1 और I2 में 2 भागों में ये विभाजित हो जाती है। जब यहाँ से धारा प्रवाहित होगी तो I1 धारा इधर, I2 धारा इधर जाएगी, फिर I1 धारा B पॉइंट से होते हुए I1 में जाएगी और गैल्वेनोमीटर से भी होकर प्रवाहित होगी। लेकिन हम देखेंगे इसमें कि गैल्वेनोमीटर में कुछ विक्षोभ उत्पन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर इसमें विक्षोभ उत्पन्न होगा तो इसका मतलब कि ये जो है ब्रिज वो संतुलित अवस्था में नहीं है, ठीक है। अगर ये संतुलित अवस्था में होगा तो इसमें कोई विक्षोभ उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसके प्रमाण के लिए यहाँ पर एक मॉडल बना हुआ है जिसमें P, Q, R, S प्रतिरोध की जगह पे बल्ब को दिखाया गया है, क्योंकि बल्ब भी एक प्रकार का प्रतिरोध का काम ये कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बल्ब ये लगा हुआ है, ये गैल्वेनोमीटर है। ये सपोज कर लीजिए गैल्वेनोमीटर का काम करेगा। अगर ये भी ग्लो करेगा तो समझ जाइए कि सर्किट जो है वो सही नहीं है। अगर ये ग्लो नहीं करेगा तो समझिए कि आपका ये सर्किट सही है, ठीक है। अब यहाँ से हमको S की वैल्यू निकालनी होगी तो हम इसको इस ब्रिज के माध्यम से किसी भी अज्ञात प्रतिरोध का हम मान जो है निकाल सकते हैं। तो इसको लगाओ तो इसमें देखते हैं कि इनकी सर्किट तो सही है कि नहीं है। तो जो है हमने इसके बारे में डिटेल बताया था। अब इसको आपको ये सिस्टम को अपने चलाकर दिखाएंगे। ये देखिए आप जो है व्हीटस्टोन यही कहते हैं कि अगर हम कोई 4 प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित करें कि इनके जो है बाएं हाथ के दोनों प्रतिरोधों का अनुपात और दाएं हाथ के दोनों प्रतिरोधों का अनुपात एक दूसरे के बराबर हो तो गैल्वेनोमीटर यानी बीच में जो गैल्वेनोमीटर लगा होगा उसमें जो निडिल होगी वो विक्षेप नहीं करेगी, विक्षेपण नहीं होगा। और उसका यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये बीच वाला जो बल्ब है वो नहीं चल रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि बीच में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही, ठीक है। तो इस पूरे सिस्टम से ये पता चल रहा है कि व्हीटस्टोन सेतु पे जो ये सिस्टम बना हुआ है बिल्कुल संतुलित है और बिल्कुल सही है। यही व्हीटस्टोन सेतु जी ने कहा था, ठीक है। बस।